नमस्कार साथियों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्क एंड विजिट की थर्ड क्लास पढ़ेंगे। 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उससे पहले वाली क्लास को ज़रूर देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन 5 लोगों ने अपना आंसर सबसे पहले कमेंट किया था, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया लीजेंड, सेकंड नंबर पर नेहा कुमारी, थर्ड पुष्पेंद्र चौरसिया, फोर्थ पलक सोनी और फिफ्थ नंबर पर चंचल चौहान। तो स्टूडेंट, यदि आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद सबसे पहले अपना आंसर कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, इसमें कल एक छोटी सी मिस प्रिंट थी और वो थी ये प्लस होना था, है ना। तो ये प्लस यहाँ पर मैं कर देता हूँ। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन इसीलिए देता हूँ कि आप दोनों ही लैंग्वेज को पढ़ें। अगर कभी आपको मिसप्रिंट लगे तो आप एक बार इंग्लिश को पढ़ें, और इंग्लिश में कभी मिसप्रिंट हो तो एक बार हिंदी को जरूर पढ़ें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से था, यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात दे रखा है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, x-1। जैसे व्यक्ति होते हैं 5, 10, 15, तो इस बार उन्होंने एक साथ ये वैल्यू दे दी है x-1। तो हम इतना ही लिख देंगे, x-1 व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम x+1 दिनों में, ये इफिशियंसी हो गई, ये उनका टाइम हो गया x+1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x+1, ठीक है, किए गए काम का। अब आपको देखेंगे ये व्यक्ति कितने x+2, तो मैं यहां लिख देता हूं x+2 व्यक्तियों के द्वारा, फिर बोला गया x-1 दिनों में, x-1 दिनों में काम के अनुपात दे रखा है। तो रेशियो कितना दे रखा है, 9/10, ठीक है। ये दे रखा था कि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिन में काम, ये एक टोटल काम हो गया, और x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में जो किया गया काम है वो उसका रेशियो दे रखा था कितना, इतना। तो अब आप देखेंगे x-1 और x-1 तो कट जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस के 10 बराबर, ये 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9x प्लस के 18, है ना। तो अब आप देखेंगे 10x, ये 9x इधर आएगा तो 10 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x, और आप देखेंगे ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, 10 माइनस होगा 18 से, तो कितना बचेगा, 8। तो यही पूछा गया था, x का मान बताएं। तो आंसर कितना आ गया है, 8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, बोला गया है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची को। अब यहां पर क्या है, हमें कंसेप्ट तो वही है, E इंटू टी बराबर W, लेकिन E इंटू टी बराबर W जो होता है, E इंटू टी बराबर एक W, हमने कंसेप्ट कई बार पढ़ा है। इसका मतलब होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर W। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। अगर मैं इस 1 यूनिट का मान निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू टी अपॉन में W, है ना। होगा कि नहीं होगा, कोई भी। तो अब आप एक चीज, एक यहां पर एक कंसेप्ट तो यही है, लेकिन हम MDH, M फॉर मैन इंटू D फॉर डे, दिन, H फॉर आवर्स, ठीक है ना। जब व्यक्ति दिए हों
और दिन दिए हों और दिनों के साथ साथ घंटे भी दिए हों, तो हम इस तरह से MDH यानी मैन इंटू कितने दिन उन्होंने काम किया और कितने घंटे काम किया, ये अपॉन में क्या करते हैं W मतलब कोई काम करना, कोई भी काम करना, जैसे एक काम करना, 10 काम करना, आधा काम करना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे MDH अपॉन में W, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 5 मैन, 5 व्यक्ति, यानी ये 5 व्यक्ति हैं, 5 मैन, मैं M शॉर्ट में लिख देता हूँ 5 मैन, ठीक है। कितने घंटे काम करते हैं? 7 आवर्स। और एक नामांकन सूची को 8 दिनों में तैयार करते हैं, ये हमारे 8 दिन हैं। तो हम यहाँ पर अभी हमने लिखा था MDH, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा? 8 डे। और नामांकन सूची कितनी है? 1। तो आप चाहें तो बटे में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बोला है काम को 4 दिनों में, यानी काम को 4 दिनों में, तो मैं लिख देता हूँ 4 दिनों में समाप्त करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। अभी व्यक्ति कितने थे हमारे पास? 5। अब आप बताइए 2 व्यक्ति और आ जाएंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 7। तो अब आप बताइए 4 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए 7 व्यक्ति हो गए, तो कितने घंटे काम करना होगा हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर H लिख देते हैं। इसको आगे पीछे ले सकते हैं आप MDH, ऐसा कोई वो नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में लिखना है आपको, है ना। तो अब आप देखेंगे 7 से 7 कट गया और 4 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 5 दूनी कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10। यानी आप कह सकते हैं कि उनको कितने घंटे काम करना होगा? 10 घंटे काम करना होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक नामांकन सूची थी, है ना, इसलिए 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो MDH एक नया कंसेप्ट वही है, लेकिन उसका जो तरीका है लिखने का वो थोड़ा अलग है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, यानी 12 व्यक्ति हैं और किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो ये टोटल काम होगा 12 मैन इंटू 4 डे, है ना। अब ये काम कितना है? अपने आप में एक काम है, हालांकि लिखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पर 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। तो अब आपसे बोला गया है 8 गुना कार्य, ठीक है ना, ध्यान रहे 8 गुना कार्य। तो 8 गुना कार्य कितना हो गया? अभी ये एक काम था तो ये 8 गुना कार्य होगा। आधे समय में करने के लिए, आधे समय का मतलब होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दिया। कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? तो मैं मान लेता हूँ M व्यक्ति पूरा करेंगे, या आप चाहें तो उसको X मान सकते हैं, ठीक है ना। 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो फिर बोला गया है आधे समय में 8 गुना कार्य करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज समझना ही मेन है। बाकी इक्वेशन तो आप बना सकते हैं, बल्कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। इसको मैं बिना पेन के भी करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको कंसेप्ट समझते हैं। तो आप देखेंगे 2 से इसको काटेंगे, ये कितना आएगा? 4, है ना। और 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस, तो 4 से 4 16, और 16 इंटू 12 कितना होता है? 16 दूनी 32, और कैरी 3 आया, 16 एकम 16 और 3 19, यानी 192 व्यक्ति लगेंगे, 192, ठीक है, ठीक है ना साथियों। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए बोला गया था 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 12 मैन इंटू 4 डे। ये हमने एक इसलिए लिखा जिससे हम यहाँ आपको दिखा सकें कि ये 8 गुना काम है। तो एक काम करते हैं, अभी हमने पढ़ा था MDH, चूंकि इसमें M है, D है, H नहीं है, तो कोई बात नहीं। और इस वाले क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि 8 गुना कार्य आधे समय में करने के लिए कितने व्यक्ति पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के भी कैसे कर सकते थे, देखिए यहां पर व्यक्ति कितने हैं? 12, और कितने दिनों में कर रहे हैं? 4, है ना। तो आप कह सकते हैं 12 चौक 48 काम हुआ होगा, है ना। मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूं, 48 काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अब 8 गुना कार्य आधे समय में, तो अब आप मुझे बताइए ये 48 काम है, इसका 8 गुना काम करना है कि नहीं करना है? ये लिखा हुआ है सिंपल 8 गुना कार्य। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये एक काम है तो 8 गुना कार्य ये हो गया। अब इसको हमें पूरे समय में नहीं करना, अगर पूरे समय में करना होता तो आंसर यही आ जाता, लेकिन बोला गया आधे समय में, तो आप डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कितने व्यक्ति लगेंगे? 2 से काटेंगे 4, और 48 चौके कितना हो जाएगा? 192, ठीक है ना साथियों। इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं लॉजिकली। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,
और अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति, कुछ कितने माने, 10, 15, 20 नहीं, हम इसमें कोई नॉन इंटीजर वैल्यू मानेंगे, जैसे अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, ए, बी, एक्स कुछ भी मान लो, तो हम मान लेते एम व्यक्ति। ठीक है ना, एम फॉर मैन, एम व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, दो गुने व्यक्ति आधे काम को, बोला गया तो दो गुने व्यक्ति, अभी व्यक्ति कितने थे, एम, तो अब दो गुने होंगे तो कितने होंगे, 2m, है ना, दो गुने हो गए, तो 2m व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो अभी मैं मान लेता हूं d दिनों में करेंगे, है ना, या आप चाहें तो इसे x मान सकते हैं। अब ये काम कितना था अपने आप में, एक काम, ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एक काम। और अब ये काम कितना है, आधा काम, तो आधा काम होगा तो 1/2 होगा। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम बिल्कुल वैसा ही वैसा कर रहे हैं। ठीक है ना, बोला गया था कि कुछ व्यक्ति, ये कुछ व्यक्ति का मतलब होता है x मान लो या m मान लो, m व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। क्योंकि ये काम जब कुछ बोला नहीं गया तो कोई भी यूनिट एक होती है, तो एक काम है। आगे बोला गया दोगुने व्यक्ति, तो अभी व्यक्ति कितने थे, m, अब दोगुने होंगे तो कितने होंगे, 2m, आधे समय में, समय आधे काम को, सॉरी, तो आधे काम का मतलब होता है 1/2, और ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, यहाँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। तो आप देखेंगे 2 दूनी कितना, 4, और 4 से इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से m से m भी कट जाएगा ना, ये देखिए m से m कट गया, तो कितना आ जाएगा, 4। तो यानी वो कितने दिनों में करेंगे, सॉरी 2 दूनी 4, 4 से इसे काटेंगे 3 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको इसमें दिक्कत आती है कि इस तरह से 1/2, 1/4, 4 गुना, 4 टाइम, 4 गुना, तो आप एक काम करिए, सिंपल क्वेश्चन मानिए। देखिए कैसे, मैं यहां मान लेता हूं कि m व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है ना, आगे बोला गया तो दोगुने व्यक्ति, तो दोगुने व्यक्ति का मतलब कितना है, 2m, आधे काम को हम तो आधा नहीं कराएंगे, हम तो यहाँ पर पूरा काम कराएंगे उससे, तो कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, m से m भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दिनों में। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, अब आप यहाँ पढ़ लीजिए, आधे काम को, तो जब ये 6 काम है तो आधे काम को समाप्त करेंगे तो कितना होगा, अगर कोई काम 6 और आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो सिंपल आंसर कितना आएगा, 3। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिनों में बिछा सकती है, यानी बना सकती हैं। तो महिलाएं कितनी हैं, 10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 फीमेल। ठीक है, 10 दिनों में। ये देखिए ये 100 मीटर जो लंबी सड़क है ये हमारा काम है ना, ये यहाँ नहीं आएगा, NDH/W अभी हमने सीखा है। तो 10 फीमेल 10 वोमेन किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिनों में, और काम है कितना, तो आप कहेंगे सर 100 मीटर की सड़क है, तो आप इसको 100 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिनों में बिछा सकती हैं। अब महिलाएं कितनी हैं, अभी भी महिलाएं 10 हैं। पूछा गया है कितने दिनों में बना सकती हैं, तो D दिनों में, D for days, लेकिन इस बार सड़क कितनी है, 50 मीटर की, तो 50 मीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 फीमेल किसी काम को 10 दिनों में करती हैं, क्योंकि वो काम कितना है, 100 मीटर की सड़क। अब बोला गया है कि 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, पर काम कितना है इस बार, 50 मीटर। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, है ना, अगर 5 से इसे काट देंगे तो ये 2 बार आएगा, है ना, और 0 से यहाँ भी कट जाएगा ना, तो आप देखेंगे 10 बचा है, ये 2 है, इससे इसको काट देंगे तो ये कितनी बार आएगा, 5 बार, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 5 दिन। ठीक है साथियों, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लास पसंद आ रही है। और मैंने आपको कई बार बोला भी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या किसी तरह की कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगले दिन मैं उस डाउट को पूरी कराने की कोशिश करूँगा। या आप बोल सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर जैसे 24 इसको एक बार एक्सप्लेन और कर दीजिए, तो अगले दिन की क्लास में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 2 मैन, है ना, किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 9 दिनों में। ठीक है, आप चाहे तो उसमें डी लिख दें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब बोला गया दोगुना काम, तो देखिए जब दोगुना काम बोला गया तो ये काम कितना है, तो आप कहेंगे सर सिंपल, कुछ नहीं बोला गया तो 1 यूनिट तो होगा। 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में करते हैं। तो अब आपसे बोला गया है दोगुना काम, तो सबसे पहले तो ये जो काम है वो कितना है, दोगुना। 12 दिनों में समाप्त करने के लिए भैया 12 दिन भी ले लिए हमने, शॉर्ट में डी लिख दिया।
कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त व्यक्ति, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की यानी एक्स्ट्रा मैन चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैन, अभी मैन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 2 मैन हैं, तो अब एक्स्ट्रा मैन चाहिए होंगे, तो वो एक्स्ट्रा मैन का मतलब होता है अतिरिक्त व्यक्ति, यानी कोई बाहर से व्यक्ति और आएंगे। तो मैं इसमें 2 प्लस, अब मैं इसको x मान लेता हूँ, है ना, या आप m मान लीजिए, 2 प्लस है ये, और मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, बोला है कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए, तो जब भी अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगी तो हम प्लस करेंगे, और जब बोला जाए कि व्यक्तियों को हटाने की आवश्यकता होगी तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और आप देखेंगे 9 दूनी कितना होता है, ये 18। ठीक है, 9 दूनी कितना होता है, 18। अब आप देखेंगे 6 का अंदर 6 दूनी कितना होगा, 12, x प्लस के कितना 6, तो आप 12x को इधर माइनस कर देंगे, सॉरी ये 12 आएगा, x नहीं है ना, 12 को जब, और ये 6x हो जाएगा, 12 जब इधर आएंगे तो कितना बचेगा 6, और बराबर कितना होगा 6x, तो x बराबर x से x, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो x बराबर कितना 1, तो आंसर कितना होगा 1, मतलब एक एक्स्ट्रा व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप समझ गए इस क्वेश्चन को। मैं फिर बता देता हूं कि इसमें बोला गया था, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 व्यक्ति हैं किसी काम को 9 दिनों में कर रहे हैं, क्योंकि ये काम कितना है 1। जब हम यहाँ पर एक काम कब लेंगे, जब आगे काम 2 गुना हो, 4 गुना हो या आधा हो तब, अदरवाइज हम इस एक को नहीं लिखेंगे। तो आगे बोला गया था 2 गुना काम, अब 2 गुना काम है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये देखिए 2 गुना काम 12 दिनों में, तो मैंने 12 लिख दिए। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था 2 प्लस के x, एक्स्ट्रा पूछा जाए तो प्लस, और हटाने की जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में, हो सकता है व्यक्तियों को हटा जाएगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आंसर कितना आ गया 1। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और फिर इसको मैं अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों कुछ लोग कहते हैं कि कमेंट करके कि सर होमवर्क का क्वेश्चन कहाँ है, कभी मैं पीछे दे देता हूँ, कभी मैं आगे, या कभी मैं बीच में डाल देता हूँ। तो ये मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है, मैं कहीं भी आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे सकता हूँ, स्टार्टिंग में, एंड में, या मिडिल में, कभी कहीं भी दे सकता हूँ, मिडिल में, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी, पहले क्लास तो आप पूरी देखते हैं, तो जहाँ भी आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिले आप उसे कर सकते हैं, और उसके बाद अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, और जितना जल्दी आप अपना आंसर कमेंट करेंगे उतनी ही आपका नाम स्क्रीन पर आएगा। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं। देखिए व्यक्ति कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 6 व्यक्ति, अब मैं एम नहीं लिखूंगा, 6 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे। अब और जो दिन है वो कितने प्रति सप्ताह। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर प्रति सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, तो आप चाहें तो यहाँ 7 दिन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं भी बताने वाला हूँ। और कितने रुपए कमाते हैं, रुपए कमाते हैं 8400। अब आप कहेंगे सर 8400 रुपये यार क्या होगा, क्योंकि ये इनका काम है, ऐसे कमाना भी हमारा काम होता है। तो MDH/W यानी 6 मैन 8 आवर्स काम करते हुए 7 दिन में, 7 दिन क्यों, क्योंकि प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमाते हैं। तो 9 घंटे काम करते हुए 9 व्यक्ति काम करते हुए 6 घंटों में प्रति सप्ताह। तो यहाँ पर भी आप, अब आपने अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिख सकते हैं कितना, प्रति सप्ताह। प्रति सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, या फिर आप वीक को इसमें 1 और 1 भी लिख सकते हैं। कितने रुपए कमाने हैं यहाँ पर इनको, कितने रुपए कमाएंगे, तो मान लेता हूँ 100 रुपए कमाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको प्रति सप्ताह लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रति सप्ताह यहाँ भी बोला गया है और प्रति सप्ताह यहाँ, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये कट जाएगा, है ना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको काट भी दिया यहाँ से पहले। अब आप देखते हैं तो 6 से देखिए 6 भी कट रहा है ना, 6 से 6 भी कट गया। अब आप इसको देख लीजिए, तो ये 9, तो ये पहले इसको काट लेते हैं। 8 एकम, देखिए 8 एकम 8, मैं उसको नीचे काट रहा हूँ। अब ये 2 अंक काउंट करेंगे तो 0 लगा लेंगे, तो 8 पंजे 40 और 0 की 0, इसको मैंने काट दिया। इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा, ये x इधर आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 105, यानी 0 9 पंजे 45 की 5 हासिल कितनी 4, तो 9 ये 4 यहाँ है, 9 एकम 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 94,950 रुपए कमाएंगे। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। MDH/W, या तो उसका काम दिया हो या वो रुपए दिए हों, दोनों एक ही बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
एक यदि P पुरुष P घंटे काम करके P दिनों में P यूनिट बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप इनको समझने की कोशिश करिए। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए यहां पर, ठीक है, देखिए बोला गया है P पुरुष। अब यहाँ पर बहुत सारे P हैं तो मैं किसको क्या मानूं, तो आप चाहें तो इसमें सिंपल भी लिख सकते हैं P पुरुष, चाहे तो आप इसमें M लिख दें, जैसे मैन है, मेल है और मैन है यानी पुरुष। P घंटे यानी PH लिख दीजिए, इससे पता चल जाए H। P दिनों में, तो देखिए ये PD हो गया, तो ये बन गया नहीं बन गया MDH। और कितना काम करते हैं तो आप कहेंगे P यूनिट, तो मैंने P लिख दिया, चाहे तो इसको भी W लिख दीजिए। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है P इंटू P अपॉन P। आगे क्या बोला गया है, तो N पुरुष, N M लिख दिया मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ना, N घंटे है ना, आपको लिखना नहीं है, N दिनों में है ना, ये D हो गया। कितना काम करेंगे, तो मान लिया मैंने X करेंगे या मान लीजिए A करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे एक P से तो ये P कट गया है ना, तो आप देखेंगे P इंटू P क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर से सारी वैल्यू ये कट रही है, इसलिए मैंने आपको बोला था ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये कट जाएगा सब। तो ये कितना आएगा P स्क्वायर, 2 P है तो P स्क्वायर है ना, और बराबर ये कितना हो जाएगा N क्यू, क्योंकि N तो 3 है, और बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा N क्यू, सॉरी ये यहाँ पर बटे में X आएगा, सॉरी इसको हटा दीजिए ना। तो अब आप देखेंगे मुझे X का मान चाहिए तो मैं X को इधर ले जाऊंगा है ना, X को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो X तो इधर आ जाएगा बराबर है ना। अब ये N क्यू रहेगा और अपॉन में ये P स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। तो N क्यू अपॉन P स्क्वायर, कोई ऑप्शन है इसमें, यदि P पुरुष P घंटे काम करके P दिनों में P यूनिट करते हैं तो P स्क्वायर हो गया वो, ठीक है। तो N पुरुष N घंटे काम करके N दिनों में कितना काम करेंगे, तो ये हो गया N क्यू, ठीक है, N क्यू अपॉन में ये X इधर आ जाएगा, तो N आंसर आ रहा है हमारा कितना, N क्यू अपॉन में P स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो एक बार आप देख लेना, कुछ मिसप्रिंट है तो ये एक बार इसको क्यू करके देख लीजिए ना, N क्यू अपॉन में P स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन 6 टाइप का है, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिए, बोला गया है 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाइयां बुनते हैं। देखिए 4 मैट वीवर्स हैं, तो 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में, और कितनी चटाइयां हैं, कितना काम है 4, तो ये काम आ गया बराबर। तो बोला गया 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं X चटाइयां। तो आप देखेंगे 4 से ये 4 कट गया, और ये कितना 4 से इसके काटेंगे 2, और 8 दूनी कितना होगा 16, आंसर कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और कल संडे है तो कल आपका टाइम एंड वर्क का टेस्ट है, जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो बेसिक लेवल से हाई लेवल के होंगे, तो उनके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं, और जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे 10 में से 10 क्वेश्चन करने वाले, या 10 में से 10 को भी सबसे फास्ट करने वाले, उनके आंसर मैं अगले दिन की क्लास में अनाउंस करूंगा। और कल जो टेस्ट होगा उसका सॉल्यूशन मैं परसों कराऊंगा। तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम उनका टेस्ट भी लेते जाएंगे, तो हमारा चैप्टर प्लस टेस्ट भी कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो कल संडे है, तो कल संडे है, वैसे अपन संडे को छुट्टी रखते हैं, लेकिन ये चैप्टर एक कंप्लीट हो गया है तो इसका मैं चाहता हूँ कि टेस्ट हो जाए एक बार आपका, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कल आपका टेस्ट होगा जिसका सॉल्यूशन मैं परसों अगले दिन की क्लास में कराऊंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ इस क्लास में जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच।